बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल में होंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों ईदें नसीब फरमाए और जो लोग मुश्किलात में फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात दूर फरमाए। आप लोग अपने घरों में खुश और आबाद रहें, अपनी फैमिली के साथ ईद की खुशियाँ मनाते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स आए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने लेना है जी बीफ लेना है। बीफ मैंने यहाँ पे लिया है और ये मैंने प्याज ले ली है 2 बड़े साइज़ की चॉप की हुई। ये मैंने हरी मिर्ची ली है, हरी मिर्ची आपने काट लेनी है। अदरक लहसुन मैंने आपके सामने कि कितना कितना लिया है। क्वांटिटी आपने देख लेनी है कि मैं किस हिसाब से ले रही हूँ, आपने भी उसी हिसाब से लेनी है। व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, बीफ मसाला की रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप ये रेसिपी इस ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है। सबसे पहले मैंने अपनी ले लीजिए मट्टी की हांडी ले ली। अगर आपके पास मट्टी की हांडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपना कोई सा भी बर्तन ले लें जिसमें आप जो है अमूमन हांडी वगैरह बनाते हैं वो ले लें। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी आपने जो है वो बीफ से डबल डालना है, इनके जितना आपका मीट है उससे डबल आपने जो है पानी इसमें डालना है। पानी डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी अपना बीफ को बहुत अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। साथ साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी प्याज, यानी कि अनियन जो कट किए थे, और ये बाकी की तीनों चीज़ें ये भी हमने इसमें डाल देनी है। बहुत ही आसान तरीके के साथ बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बीफ मसाला बनाना बता रही हूँ, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। तो बस इसको हमने कवर कर देना है, बस एक साइड के आपने थोड़ा सा रहने देना है ताकि इसकी जो थोड़ी बहुत हवा है वो निकलती रहे। अगर हम इसको बिल्कुल कवर कर देंगे तो वो हमारा जो पानी है जब उसको उबाल आएगा तो वो पानी सारा बाहर गिर जाएगा। तो इसलिए आपने एहतियात से इसको थोड़ा सा साइड से रहने देना है। जैसे थोड़ा सा गर्म होगा, उबाल आएगा, हमने इसमें नमक और हल्दी डाल देनी है। हस्बे ज़रूरत यानी कि जायके के हिसाब से आपने नमक और हल्दी डाल दी है। हस्बे ज़रूरत मैं इसलिए कहती हूँ कि हर इंसान का अपना टेस्ट है, हर इंसान की अपनी पसंद है। कुछ को जो है वो हल्दी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कुछ को बहुत कम पसंद होती है। ऐसे कुकिंग ऑयल, कुछ लोग कहते हैं जी कि कुकिंग ऑयल जब तक सालन के ऊपर तैर ना रहा हो हमें सालन अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहती हूँ कि कुकिंग ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हैं। अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए और हमारी बख्शिश फरमाए, लेकिन आप लोग फिर भी एहतियात कीजिए। तो व्यूअर्स इसमें साथ साथ मैंने हल्दी डाल दी और नमक डाल दी, इसको अच्छे से आपने भून लेना है। तो व्यूअर्स आपने ये रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही आसानी से मसाला बन जाएगा इसका। इसमें बहुत ज़्यादा हमें जो है झंझट नहीं, हमें बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग किसी की दावत कर रहे हैं ईद पे तो आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाई। इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे मैं तकरीबन इसमें ये 1 डोई यानी कि जो हमारा मेरा चम्मच है आपके सामने कि इसमें बढ़ के मैंने डाल दी है कुकिंग ऑयल। इसको हमने अच्छे से भून लेना है, तब तक भूनना जब तक जो है हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो अलग नहीं हो जाता और हमारा मीट अलग नहीं हो जाता। तो व्यूअर्स आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों शेयर लाजमी करो। तो व्यूअर्स देखिए जी हमारा इधर बीफ है वो अच्छे से भून चुका है ऑलमोस्ट। इसमें मैंने अब ये खुश्क मसाले डाल देने हैं, यानी कि आधा चम्मच हमने इसमें ज़ीरा पिसा हुआ और ये 1 टीस्पून कोरिएंडर यानी कि खुश्क धनिया हम जिसको बोलते हैं पिसा हुआ वो डाल देना है। ये दोनों चीज़ें हमने खुशबू के लिए डाली हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। ऐसा बीफ मसाला आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी जो है बनके तैयार है। हमें इसमें कुछ भी कूटना कटाना नहीं पड़ा, कुछ भी पेस्ट नहीं बनाना पड़ा। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी। आपने इस ईद पे ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनानी थी। मेरी रेसिपी तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा बनी थी। साथ साथ हमने इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए गार्निश के लिए, खुशबू के लिए, जायके के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू देता है। इसकी लुक जो भी हमारी चीज़ हो, जो भी हमारा सालन हो, उसकी लुक ये डबल कर देता है। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है आपको मेरी बीफ मसाला की रेसिपी है ज़रूर पसंद आई होगी। आपने भी ऐसे इसको प्यार से बनाना है। अगर आप लोग किसी की दावत कर रहे हैं तो आपने ये वाली रेसिपी अपनी दावत के मेन्यू में ज़रूर शामिल कर लेनी है। तो ये लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा मसाले हमने नहीं डाले। बहुत ही सादा सी रेसिपी, हर बंदा इसको ईज़िली खा सकते हैं। तो व्यूअर्स आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।